आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल से हम लोगों ने एक नई मॉक टेस्ट कह सकते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर की जो है वो सीरीज़ चलाई है, जिसमें हम लोगों ने कल DSSB TGT उर्दू 2014 का पेपर सॉल्व किया था। और आज हम लोग बात करेंगे DSSB PGT उर्दू 2014 के हवाले से। और कल के सवाल में जो है वो एक मिस्टेक थी, जो हमने बताया था गुलजार का नाम सुदर्शन सिंह नहीं है बल्कि संपूर्णानंद सिंह है। तो इसमें जो है वो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। और आज का जो मॉक टेस्ट है वो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, प्राकृत के मायने क्या हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि बाशऊर। अगला सवाल, अमीर खुसरो की वफ़ात कब हुई? 725, 625, 728 या 770। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 2 यानी कि 625 हिजरी। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं, रेख्ता किस ज़बान को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि गिरी पड़ी ज़बान को जो है वो रेख्ता कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, कमरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 5, शोलाए इश्क मसनवी का खालिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मीर तकी मीर की ये मसनवी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दरियाए लताफ़त के मुसन्निफ़ कौन है? इंशाअल्लाह खान, मजहर जाने जाना, जाफ़र जटली या मीर सोस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इंशाअल्लाह खान इंशा। और दरियाए लताफ़त जो है वो उर्दू की पहली कवायद की किताब मानी जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है, फ़ेल की वो कौन सी किस्म है जिसमें काम का असर फ़ाइल से गुजरकर मफ़ऊल तक पहुंचता है? क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि फ़ेल मुतअद्दी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मीर अमन दहलवी की तसनीफ़ कौन सी है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन फर्स्ट यानी कि बागो बहार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक किस मिट्टी से उर्दू का पुतला बना है? क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ब्रज भाषा से जो है वो मिट्टी का पुतला बना है। और ये कब लिखी गई थी? 1880 में ये किताब लिखी गई है, जो 5 इदवार में तकसीम है और इसमें 29 शोरा का जिक्र है। और आब हयात का जो है वो इंग्लिश में तर्जुमा शमशुर रहमान फ़ारूकी ने किया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मुकर्नियों का मुअज्जिद कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अमीर खुसरो। मुकर्निया हुआ या पहेलिया हुआ, सबके जो बानी हैं वो अमीर खुसरो हैं। इनकी एक पहेली बड़ी मशहूर है, आपने सुनी भी होगी, छोटी क्लास में अक्सर पढ़ाई जाती है कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजा। ये बड़ी मशहूर जो है वो अमीर खुसरो की पहेली भी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मसनवी पद्मावत किसकी तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मलिक मोहम्मद जायसी। और ये किसके दौर में लिखी गई है? क्योंकि आप DSSB के एस्पिरेंट हैं तो आपको हिस्ट्री से भी ताल्लुक़ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये शेर शाह सूरी के हवाले से जो है वो लिखी गई है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती और राणा रतन सिंह के बारे में जो है वो बयान किया गया है, जो चित्तौड़गढ़ के युद्ध में जो है वो बयान की गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वली ने दिल्ली में किससे मुलाकात की? क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सादुल्ला गुलशन से। और जब वली दकनी दिल्ली आए थे उस वक़्त दिल्ली में जो बादशाह था वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह थे और उसके जो सूबेदार थे वो मोहम्मद यार ख़ान थे। और 1700 में जो है इन्होंने क्या किया था, दिल्ली का सफ़र किया था। और 1707 में जो है वो औरंगज़ेब की क्या हो जाती है, वफ़ात हो जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक का तखल्लुस क्या था? क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट शाह मुबारक आबरू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मिर्ज़ा सौदा हिजरी में पैदा हुए? सबको पता है सबको पता होगा सन 1712 में उनकी पैदाइश हुई है। यहाँ पर जो है वो आपसे हिजरी पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1125। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ड्रामा अनारकली में अनारकली की रकीब कौन थी? क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट
दिल आराम। अगला सवाल, गुंचा किसका गुलाम था? रुस्वा का, मीर हसन का, मिर्ज़ा शौक का या सौदा का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन 4 मिर्ज़ा सौदा। इसके अलावा कभी कभी हाली का पूछ लेता, तो हाली का था अताउल्लाह, और वो क्या थे, लंगड़े भी थे, लूले भी थे, और एक हाथ से जो है उनको दिक्कत भी थी, यानी कि उसमें जितने भी हैंडीकैप के वो होते हैं, इज्जा होते हैं, वो सारे उनमें थे, लेकिन सिर्फ वो क्या नहीं थे, अंधे नहीं थे। अताउल्लाह जो अल्ताफ़ हुसैन हाली के क्या थे, मुलाजिम थे या नौकर थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 है, शूर सैनी जब अपभ्रंश का रूप इख्तियार करती है तो कौन सी बोली कहलाई? क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि खड़ी बोली। अगला सवाल, आज़ाद बख्त किस दास्तान का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 18 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बागो बहार का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 है, झेल के इकबाल में से मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौन सा कौल है? तो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का नहीं, मोहम्मद हुसैन खां का कौल कौन सा है, ये वाला नहीं होगा, पहला होगा। उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, अफजल पानीपती ने बिकट कहानी किस दौर में तख्लीक की? क्वेश्चन नंबर 20 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जहांगीर के दौर में जो है इसे तख्लीक की अफजल पानीपती ने। अगला सवाल, रुबाई में कौन सा मिसरा हम काफिया हम रदीफ नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 21 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तीसरा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बकाउली किस मसनवी का किरदार है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 22 के, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि गुलजार नसीम। अगला सवाल, ज़िक्र मीर को किस सिन्फ में शुमार किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये खुद नविस्त है। किसकी है? मीर तकी मीर की है, जो कब लिखी गई? 1772 में, और इसको मुरत्तब किसने किया है? इसको मुरत्तब किया है मौलवी अब्दुल हक ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मीर तकी मीर की तसनीफ़ करदा तज़किरे का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन 3 निकातुश्शोरा। कब लिखा गया? 1751 के आसपास जो है वो लिखा गया, और इसकी ज़बान क्या है? फ़ारसी है। अगला सवाल, रज़ किस सिन्फ का जुज़ है? क्वेश्चन नंबर 25 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मरसिए का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मीर ज़मीर और मीर खलीक ने उर्दू में किस सिन्फ सुखन की दाग बेल डाली? क्वेश्चन नंबर 26 है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मरसिया की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 10 तंबू में किस हालात का जिक्र किया गया है? क्वेश्चन नंबर 27 है, और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि गदर का। और ये किसकी तसनीफ़ है? ये असदुल्ला खां गालिब की तसनीफ़ है 10 तंबू, और किस सिन्फ में है? ये रोज़ नामचे में शुमार होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, वरना मुहम्मल बकने लगेगा। मीर का ये कौल किसके मुतालिक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये असदुल्ला खां गालिब के मुतालिक था। अगला सवाल, मीना सतवंती के तख्लीक़कार कौन है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि गवास, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दो बीती को यो भी कहा जाता है या यूं भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4 यानी कि रुबाई। अगला सवाल, मसनवी एक डैश सिन्फ है? क्वेश्चन नंबर 31 है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का वो हो जाएगा ऑप्शन बयानिया सिन्फ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, मुल्ला वजी ने कौन सी मसनवी तख्लीक की है? तो इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि कुतुब मुस्तरीस का दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पुरशिकवा अल्फाज के इस्तेमाल किस सिन्फ का ख़ास है या किस सिन्फ का अनासिर है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यानी कि कसीदा। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि सुखनदान फ़ारस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं,
कसीदे के इज्जाए तरकीबी में ये भी एक जुज़ है। तो आपको बताना है कसीदे के 4 इज्जाए होते हैं, जिसमें तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गुरेज। अगला सवाल, उनकी शोहरत कसीदे की बुनियाद पर हुई। क्वेश्चन नंबर 36 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि शेख इब्राहिम ज़ोक। अगला सवाल, दहली से महानामा कलीम किसने जारी किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि जोश मलिहाबादी ने, जो 1942 के आसपास तरक्की पसंद तहरीक के नए अदब में क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल की फ़ारसी नज़्म इसरार खुदी का अंग्रेज़ी तर्जुमा किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि प्रोफेसर निकलसन ने। अगले सवाल की तरफ, इनमें कौन अवामी शायर के तौर पर मशहूर है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नज़ीर अकबर आबादी। अगला सवाल, नज़्म ये दुनिया दारुल मकानत किसकी तख्लीक करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ के जेल में तख्लीक करदा नज़मों का मजमूआ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 41 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि दस्ते सबा। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला शायर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि फैज़ अहमद फैज़ इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सहरुल बयान में बेनज़ीर को कौन अगवा करती है। क्वेश्चन नंबर 43 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मारुख परी। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सी तख्लीक ख्वाजा बंदा नवाज़ सैयद मोहम्मद हुसैनी की है। क्वेश्चन नंबर 44 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि शिकारनामा। अगला सवाल, मसनवी कदम राव पदम राव किसकी तख्लीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 ख्वाजा हसन निज़ामी बैदरी, और ये उर्दू की पहली मसनवी करार दी जाती है जो बहमनी दौर में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 43, ये तख्लीक शाह मीराज शमसुल उश्शाक की है। क्वेश्चन नंबर 46 में सही जवाब देना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि खुशनामा जो है ये बंदा नवाज़ गैसो दराज की क्या है, तसनीफ़ है। अगला सवाल, इब्राहिम आदिल शाह सानी की किताब नोरस किस मौजू पर बहस करती है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मौसीकी पर बहस करती है। अगला सवाल, शाह बुरहानुद्दीन जानम किस के फर्जंद व खलीफा थे। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मीराज शमसुल उश्शाक के फर्जंद थे शाह बुरहानुद्दीन जानम और इनके बेटे थे अमीनुद्दीन आला। अगला सवाल, कलमतुल हकाइक किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि शाह मीराज शमसुल उश्शाक इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इकबाल की नज़्म हिमालय सबसे पहले किस रिसाले में शाये हुई। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मखज़न में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फ़तहनामा बहलोल का तख्लीक कार कौन है। क्वेश्चन नंबर 51 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मुल्ला नुसरती। अगला सवाल, कुली कुतुब शाह का तखल्लुस क्या था, ख़याली, निसाती, मानी या वजही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मानी। और यहीं पर आप लोग लिख लीजिएगा कि उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं किसने, कुली कुतुब शाह ने, तकरीबन 17, लेकिन कहीं कहीं में आपको जो है वो किताब में 18 भी देखने को मिलता है, जिसमें सबसे अहम माना जाता है इनका मानी। अगला सवाल, इब्न निशाती की मसनवी फूलबन किस सिन्फ में शुमार की जाती है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी कि मसनवी। अगला सवाल, सबरस की सन तसनीफ़ क्या है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 54 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि 1635 इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, दास्तान सबरस में अक्ल और दिल का क्या रिश्ता है। क्वेश्चन नंबर 55 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि बाप और बेटे का। अक्ल जो है वो सिस्तान का बादशाह होता है और दिल जो है वो इलाका तन का जो है वो शहज़ादा या वहाँ का बादशाह होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 56, मसनवी कुतुब मुस्तरी में मुस्तरी कौन है। क्वेश्चन नंबर 56 के साथ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि बंगाल की शहज़ादी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 57, अल्लामा इकबाल ने यूरोप के निहायत बुलंद पाए शायर गोएटे के सलाम मगरिब का जवाब
फ़ारसी की किस नज़म में दिया है। क्वेश्चन नंबर 57 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि पयाम मशरिक़। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस सिन्फ़ सुखन के लिए ख़ास बहर मुकर्रर है। क्वेश्चन नंबर 58 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि रुबाई जो है बहर हजस। अगला सवाल वासोख्त किस मौजू को बयान करती है। क्वेश्चन नंबर 59 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट माशूक से बेजारी का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किस ज़माने में हुई। क्वेश्चन नंबर 60 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि लॉर्ड वेलेजली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल की नज़्म इबलीस की मजलिस शूरा में इबलीस ने कितने मैसर मुखातिब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 4। यहाँ पे मैसर नहीं होगा, मिसरे होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम किस शहर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 62 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम किस शहर में हुआ। ऑप्शन 3 होगा लाहौर क्वेश्चन नंबर 62 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू में आज़ाद नज़्म को किसने रिवाज दिया। क्वेश्चन नंबर 63 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन 2 यानी कि नून मीम राशिद। अगला सवाल अवध पंज अखबार किस सन में जारी हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 64 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन 4 1873 में जो है ये जारी हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आसारुस सनादीद का मौजू क्या है। क्वेश्चन नंबर 65 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ये तारीख़ी मौजू है आसारुस सनादीद का, जो सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है और उसमें जो है वो दिल्ली की इमारतों का जिक्र किया गया है। अगला सवाल है गंज हाय गर माए किसकी तसनीफ़ है। बहुत ईजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल जोश मलिह आबादी के मजमूए का क्या नाम है। तो इसमें आपको आँख मीच के पता है, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट यानी कि शोला व शबनम। यहीं पर आप लोग याद रख लीजिएगा जोश मलिह आबादी के जितने भी शेरी मजमूए हैं ख़ास तौर पे 19% उनके बीच में क्या आता है, वाव आता है और इस वाव को हम लोग कहते हैं वाव अत्फ। तो इसलिए आप लोग जो है वो इसे भी याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में जो है वो इससे पूछा जा सकता है। जैसा शोला व शबनम, फ़िक्र व इफ़्कार, इस तरीके से जो है वो जोश मलिह आबादी के बहुत सारे शेरी मजमूए हैं जिसमें वाव आता है और इस वाव को कहते हैं वाव अत्फ। अगला सवाल आब हयात का शुमार किस सिन्फ में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन फर्स्ट। ये क्या है, ये उर्दू की पहली तारीख मानी जाती है। हालांकि सिन्फ में जो लिखा जाता है वो तज़किरा भी आता है, लेकिन इसको जो है वो बाज़ लोगों ने उर्दू की पहली तारीखी किताब भी माना जाता है। अगला सवाल है शेरुल अज़्म के मुसन्निफ़ कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अल्लामा शिबली नोमानी इसके मुसन्निफ़ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हैद जावेद में किस किस सवाने बयान की गई है। क्वेश्चन नंबर 70 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान की, जो कब लिखी गई 1901 में और लिखी किसने है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मौलाना हाली के मुताबिक आला शायरी के लिए जिन 3 शराइत को ज़रूरी करार दिया गया है उनमें से एक ये भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि कायनात का मुताला। अब कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, सादगी, असलियत और जोश, ये भी तो शायरी ने कहा है, ये भी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है। तो ये तीनों चीज़ें चाहिए शेर के लिए, और कायनात का मुताला, तख़य्युल अल्फाज, इस तरीके से जो है वो किसको चाहिए, वो शायरी के लिए चाहिए। उसमें भी जो है उन्होंने 3 चीज़ों के लिए बयान किया है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। तो ये सादगी, असलियत, जोश, ये क्या है, ये शेर के लिए हैं, जबकि कायनात का मुताला, ठीक है, इसके अलावा तख़य्युल और तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज, ये तीनों चीज़ें शायरी के लिए हैं और ये शेर के लिए हैं। और ये तीनों चीज़ सादगी, असलियत, जोश, ये तीनों चीज़ जो है वो मिल्टन से ली गई हैं। ये मिल्टन की नज़मों से मुतासिर होकर ये तीनों चीज़ें उर्दू अदब में आई हैं। अगला सवाल मुक़दमा शेर व शायरी में शेर की खूबी के लिए लाजमी करार दिया जाता है, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो तसनीफ़ है जो मैंने आपको भी ऊपर बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 सादगी। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे शेर आया है और वहाँ पे शायरी आया था, तो दोनों में जो है वो क्या है, फ़र्क है। वहाँ पे जो शायरी है वो इस्तेमाल होती है शायर के लिए, और यहाँ पर जो शेर है वो होता है शायर के ज़रिए कहा गया शेर।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ करदा दास्तान बड़ी मशहूर है, इसमें आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 73 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फसाने अजाइब। अगला सवाल, चौथी का जोड़ा अफसाना किसकी तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 74 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन 2 यानी कि इसमें चुगताई। अगला सवाल, गंजे फरिश्ते खाकों का मजमुआ किसका है या मजमुआ कार कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सआदत हसन मंटू का ये खाकों का मजमुआ है गंजे फरिश्ते। अगला सवाल, हरिशंकर और निर्मला किस नावल के किरदार हैं? क्वेश्चन नंबर 76 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आग का दरिया, जिसकी मुसन्निफ है या मुसन्निफ़ा है कुर्रतुल ऐन हैदर। अगला सवाल, पतझड़ की आवाज़ किसका अफसानी मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 77 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि कुर्रतुल ऐन हैदर इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मौलाना आज़ाद के गुबार खातिर किसका मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ये खतूत का मजमुआ है जो मुरतब हुआ था 1946 में और इसको किसने किया था? मालिक राम ने जो है वो इसको मुरतब किया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फ़ाउलन 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 किसकी बहर के औज़ान है? क्वेश्चन नंबर 79 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बहर मुतक़ारिब इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नावल उमराव जान में किस शहर की तमद्दुनी ज़िंदगी का ख्याल बयान किया गया है या हाल जो है वो बयान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लखनऊ। और ये जो नावल उमराव जान अदा है ये लिखा गया है 1889 में। किसने लिखा है आपको पता होगा, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी उस्मान है। और ये कैसा नावल है? ये नावल है नफ्सियाती नावल है और ये इसकी कहानी जो है फ्लैशबैक में चलती है और इसको फ्लैशबैक की कहानी को बयान करने के लिए 25 अबवाब पर मुश्तमिल है, जिसमें इसकी उमराव जान जो है वो नायिका है और उसका तखल्लुस क्या है? अदा। इसीलिए इस नावल का नाम है उमराव जान अदा और असल नाम है उसका उमराव जान का अमीरन। और अमीरन कौन नाम रखता है? तो बुआ हसीना रखती है, जो उसका क्या नाम करती है? पालन पोषण करती है, बुआ हसीना। अगला सवाल, अख्तरी बेगम नावल के मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 81 है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन फर्स्ट कुर्रतुल ऐन हैदर। अगला सवाल, यह आपको जो है वो एक मरसिए का ताजियत में है, ये बताना है इकबाल का ये मरसिया किसकी ताजियत में है? तो देखते हैं इसको हम लोग। फ़िक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है ये मर्ग तख़य्युल की रिसाई ताके जा। इकबाल का ये मरसिया किसकी ताजियत में बयान किया गया? सर सैयद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हादी, मिर्ज़ा गालिब या दाग दहलवी। तो क्वेश्चन नंबर 82 है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि गालिब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शायरी के अलावा गालिब किस सिन्फ में मशहूर थे? क्वेश्चन नंबर 83 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन 4 वे खतूत में थे और 1850 में ही उन्होंने खतूत की इब्तिदा शुरू की थी। अगला सवाल, उमराव जान अदा को दिलावर खान ने कहाँ से कैद किया था या कहाँ से अगवा किया था? क्वेश्चन नंबर 84 है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन 2 बंगालम से। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 85, डॉक्टर डिप्टी नज़ीर अहमद की विलादत कब हुई? डॉक्टर मौलवी नज़ीर अहमद की विलादत कब हुई? क्वेश्चन नंबर 85 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1831 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नावल इब्नुल वक्त में किसका मौजू बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 86 है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अंग्रेज़ों की बालादस्ती को मौजू बनाया गया है। अगला सवाल, नवाब राय किस नाम से मशहूर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 88, मुर्दाए बदस्ते ज़िंदा मजमून किस सिन्फ में शुमार किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 88 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि खाका सिन्फ में शुमार किया जाता है। अगला सवाल, ज़ादे राह किसके अफसानों का मजमूआ है? क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 90, गेसु और माधो किस अफसाने के किरदार हैं? क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ये कफन। क्वेश्चन नंबर 91,
नावल मैदान अमल का मौजू क्या है? अछूतों के मुतालिक, आला ज़ात के मुतालिक, मालदारों के मुतालिक या अंग्रेज़ों के मुतालिक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अछूतों के मुतालिक। क्वेश्चन नंबर 92, लाजवंती किस हालात पर मबनी कहानी है? क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फसादात। और यहाँ पे याद रख लीजिएगा लाजवंती के शोहर का नाम सुंदरलाल है, और जब तकसीम हिंद होता है या फसादात होती है तो लाजवंती कहाँ पर रुकती है? तो याद रख लीजिएगा फ़रक्का सोसाइटी में। एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाता है, क्योंकि फ़रक्का सोसाइटी में जाने के बाद ही सुंदरलाल जो है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, अपनी बीवी लाजवंती को। अगला सवाल, चर्च की झूठी रिवायत पर कौन सा अफसाना तख्लीक किया गया है? क्वेश्चन नंबर 93 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यूकलिप्टस या यूकलिप्टिस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के मजमूए दाना बादाम की कहानी किस कहानी पर फिल्म बनी है? क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि गरम कोट। क्वेश्चन नंबर 95, कृष्ण चंद का कौन सा अफसाना कश्मीर की ज़िंदगी और किसानों की बेदारी पर मुश्तमिल है? क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि शिकस्त। अगला सवाल, खोजी किस नावल का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 96 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि फसाना अजाइब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आफताब मोहब्बत ड्रामा किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ये आग हसर काश्मीरी का ड्रामा है, और ये इनका पहला ड्रामा है, और ये जो है वो कभी भी क्या नहीं हुआ, स्टेज पर खेला नहीं गया, क्योंकि इसको जो है वो 60 रुपये में जो है वो ख़रीद लिया गया था आग हसर काश्मीरी से। अगला सवाल, रिसाला नकूश के मुदीर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 98 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का वो हो जाएगा ऑप्शन 3 मोहम्मद तुफ़ैल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ, मज़ाहिया निगार मुजतबा हुसैन ने किस अखबार से अपना कॉलम लिखना शुरू किया था? तो क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि सियासत। और जो मैंने आपको कल सवाल पूछा था 99 वाला, उसका भी ऑप्शन क्या था? 3 था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आज के हमारे सेशन का या इस प्रीवियस ईयर पेपर का लास्ट सवाल है, अदब बराए अदब किस अदबी तहरीक का बुनियादी नज़रिया है? हल्का अरबाब ज़ौक़, और दूसरा है तरक्की पसंद तहरीक, तीसरा है जदीदियत और चौथा है तामीर पसंद। तो इसका जो है वो आपको सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। जैसे आपको पता है एक सवाल आपके लिए HW रहता है, होमवर्क रहता है, तो उम्मीद है आप लोग जैसे पहले क्वेश्चन का जवाब दिया था उसी तरह से इस क्वेश्चन का भी जो है वो आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 100 का नहीं पता तो मैं इसको जो है वो आपको अगले सेशन में, अगली वीडियो में आपको इसका बता दूंगा। और जो बच्चा तैयारी करना चाहता है DSSB TGT उर्दू की या टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहता है, जो दंगल सीरीज़ हमारे यहाँ पर 5:30 बजे से सुबह में हो रही है, आप लोग उससे इस नंबर पर रब्ता करके जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।